अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम शेर नंबर 4 पढ़ेंगे। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। मफ़हूम। मीर तकी मीर कहते हैं कि वो बार बार महबूब के दरवाज़े पर जाते हैं क्योंकि महबूब से जुदाई उन्हें बहुत ज़्यादा बेचैन कर देती है। तशरीह। मीर तकी मीर को उर्दू गज़ल का बादशाह कहा जाता है। इस शेर में शायर अपना हाल दिल बयान करते हुए कहते हैं कि महबूब के इश्क में वो इस हद तक गिरफ़्तार हो चुके हैं कि उसकी कुर्बत के बग़ैर, कुर्बत यानी नज़दीकी, कुर्बत के बग़ैर उनकी कैफ़ियत माही बेआब की सी है। माही कहते हैं मछली को, और बेआब बग़ैर पानी के, यानी शायर कहते हैं कि महबूब की कुर्बत के बग़ैर उनकी कैफ़ियत जो है वो बिल्कुल इस तरह जैसे मछली पानी के बग़ैर हो। जिस तरह परवाना चिराग के बग़ैर और बुलबुल फूल से दूर ज़िंदा नहीं रह सकती, इस तरह महबूब का दीदार किए बग़ैर उन्हें एक पल चैन मैसर नहीं। बकौल शायर, बेताब है बेख्वाब है मालूम नहीं क्यों, दिल बेआब माही है मालूम नहीं क्यों। यानी शायर यहाँ पे अपने दिल की कैफ़ियत को बयान कर रहे हैं कि मेरा दिल बहुत बेचैन है, मुझे कहीं चैन नहीं आ रहा, और ये बिल्कुल इस तरह है जैसे मछली पानी के बग़ैर तड़पती है, उसी तरह मेरा दिल जो है वो तड़प रहा है। शायर कहते हैं कि जब महबूब की याद सताती है तो महबूब के घर की चौखट खटखटाते हैं। चौखट दरवाज़ा। लेकिन महबूब से मुलाकात जुए शीर लाने से कम नहीं। जुए शीर कहते हैं दूध की नहर बनाना, जुए कहते हैं नहर को या नदी को, और शीर दूध को कहते हैं। अक्सर उन्हें इस मकसद में नाकामी होती है और बग़ैर मुलाकात किए ही वापस आना पड़ता है। वापस आकर महबूब के फ़िराक़ में वही इज़्तिराबी कैफ़ियत और बेचैनी तारी हो जाती है। फ़िराक़ जुदाई, इज़्तिराबी कैफ़ियत यानी बेचैन कैफ़ियत। अगर महबूब से मुलाकात हो भी जाए तो शायर अपना हाल दिल बयान करने में नाकाम रहते हैं। वो हर बार अपना रख्ते सफ़र बांध कर महबूब की चौखट पर जा पहुँचते हैं। रख्ते सफ़र यानी सफ़र का सामान, मगर अपना मुद्दा बयान किए बग़ैर ही उन्हें वापस लौटना पड़ता है। मुद्दा मकसद। शायर ने इसकी मिसाल कुछ यूँ बयान की है। हम कहते थे यूँ कहते वो शोख जो आ जाता, सब कहने की बातें हैं कुछ भी ना कहा जाता। यानी शायर कहते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम महबूब के सामने जाते हैं तो हालत ये होती है कि हम सोचते हैं हम उनसे ये बात करेंगे, हम ये बात करेंगे, उनको अपनी कैफ़ियत बयान करेंगे, लेकिन जब महबूब सामने आता है तो हम कुछ भी बयान नहीं कर पाते, सिर्फ़ कहने की बातें, सब कुछ दिल में ही रह जाता है। महबूब का हुस्न जमाल और रोब व दबदबा शायर पर इस कदर है कि फ़न गुफ्तगू में महारत रखने के बावजूद उसके सामने गुम हो जाते हैं और घर वापस आकर अपने आप को कोसते हैं, मगर उस वक्त सब्र और हिज्र की तकलीफ़, हिज्र मतलब जुदाई, हिज्र की तकलीफ़ बर्दाश्त करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। बकौल शायर, हमने क्या क्या तेरे हिज्र में महबूब किया, सब्र अय्यूब किया गिरियाए याकूब किया। शायर यहाँ कह रहे हैं कि हमने महबूब की जुदाई में क्या क्या कुछ नहीं किया। अय्यूब अलैहिस्सलाम वाला सब्र जो था वो किया, और याकूब अलैहिस्सलाम की तरह हम रोए और तड़पे अपने महबूब के बग़ैर। ठीक है, थैंक यू।